लोगों के जख्मों पर मरहम रखने वालों के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? महकमा रेस्क्यू 1112 वजूद में आने से अब तक एहलकार सर्विस स्ट्रक्चर और मुस्तकिली से मुसलसल महरूम। साबिका हुकूमतों से लेकर अब तक सबने लॉलीपॉप दिए। मौजूदा वजीर आला पंजाब भी 3 बार मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर रेस्क्यू एहलकारों की मुस्तकिली और सर्विस स्ट्रक्चर बनाने के वादे वफा न कर सके। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर सहाफी नादिर चौधरी से। जी नादिर चौधरी, बताइएगा, लोगों की जिंदगियां बचाने वालों की अपनी नौकरियां किसी आला हुकूमती शख्सियत की जानिब से रेस्क्यू की मुंतजर है। जी बिल्कुल, कई साल बीत जाने के बावजूद रेस्क्यू 1122 एहलकारों की मुस्तकिली और सर्वर स्ट्रक्चर बारे ना तो माजी में किसी हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा किया और ना ही मौजूदा हुकूमत इस बारे कोई अमली इकदाम करने में किसी भी किस्म की दिलचस्पी दिखा रही है। जख्मियों के जख्मों पर मरहम रखने वाले रेस्क्यू एहलकारों की अब तक की हवा में चलती रही मुलाजमत को मुस्तकिल करने और इनका सर्विस स्ट्रक्चर बनाने के हवाले से बावसूख ज़राए का कहना है कि मौजूदा वज़ीर आला पंजाब 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि रेस्क्यू 1122 एहलकारों का सर्विस स्ट्रक्चर बनाकर इनकी मुस्तकिली शुरू कर दी जाएगी, जबकि ये दावे ताहाल दावों की हद तक महदूद हैं और इस हवाले से वजारत दाखिला भी वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को खास अहमियत देती दिखाई नहीं दे रही। ज़राए का यह भी कहना है कि रेस्क्यू एहलकारों की मुस्तकिली के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाकर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे रेस्क्यू एहलकारों की असर नो ट्राई ट्रेनिंग, इंटरव्यू, जिस्मानी टेस्ट और दीगर वो तमाम लवाजमात पूरे करने में मसरूफ़ है जो इन लोगों ने महकमा रेस्क्यू नादिर चौधरी, 1122 क्या में इस ज्वाइनिंग देते स्क्रूटनी हुए के दौरान कई महकमा साल रेस्क्यू पहले डबल किए वन थे। डबल टू में से किसी को निकाला भी गया है या किसी को मुस्तकिल भी किया गया है? और इन दोनों तरीकों में क्या तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमाना ज़राए का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से तकरीबन 1000 एहलकारों में से सिर्फ 300 के करीब एहलकारों को मेरिट पर करार दिया गया है, जबकि बाकी 700 को कोई न कोई एलिगेशन लगाकर रिजेक्ट कर दिया गया है। जबकि रिजेक्ट होने वाले एहलकार महकमा अज़ा में गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और इस दौरान हर 6 माह बाद एक 16वें या 17वें ग्रेड का अफसर जो है वो इन तमाम एहलकारों की एक कारकर्दगी रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर को जो है वो भेजता रहा है और रेस्क्यू 1122 के पंजाब भर में मौजूद हर एक एहलकार की ACR जो है वो रेस्क्यू हेडक्वार्टर के HR डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल जमा हो रही हैं और अगर इस दौरान कोई एहलकार फ़राइज़ में गफलत करते तो उसे इस कमेटी के कायम होने से कई साल पहले ही मुलाजमत से फारिग कर दिया जाता। लिहाजा इस कमेटी के इस स्क्रूटनी अमल ने इन 16वें और 17वें ग्रेड के अफसरान की रिपोर्ट्स और इनके तजर्बे और इदारे से मुखलसी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानब जिन एहलकारों को स्क्रूटनी के अमल में कामयाब करा दिया जा रहा है, इनकी साबका जितने भी सालों की सर्विस गुजर चुकी है उसे मुस्तकिली के वक्त बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जा रहा है और जब से कोई एहलकार स्क्रूटनी के अमल में कामयाब हो रहा है उसकी सर्विस उसी रोज से स्टार्ट की जा रही है, जो कि इंतहा दर्जे की ज्यादती है। जी बहुत शुक्रिया नादिर चौधरी, तफसीलात से आगाह करने के लिए।